أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. अज़ान गिरामी, वहदानियत की निशानियाँ हम पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में। ये सारी कायनात अल्लाह की वहदानियत की निशानी है और अल्लाह ने निशानियाँ भर रखी हैं, लेकिन हम देखना चाहते हैं सबसे बड़ी निशानियाँ कौन सी है। अल्लाह ने निशानियाँ ही निशानियाँ भेजी हैं। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार वल फ़ुल्किल्लती तजरी फ़िल बहरि बिमा यनफ़उन नास व अंज़लल्लाहु मिनस समाइ माअन फ़ख़रज बिही फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा व बस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन व तस्रीफ़िर रियाह व सहाबिल मुसख़्ख़रि बैनस समाइ वल अर्ज़ लआयातिन लिउलिल अलबाब व लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून। कुरान करीम में इस मज़मून की बहुत सी आयात हैं कि अल्लाह फरमा रहा है लआयातिन। तवज्जो रखिएगा मेरे साथ, मैं जानता हूँ आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, जो मताले पेश करूँ उन्हें कबूल फरमाइएगा। अल्लाह फरमा रहा है इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, बेशक के आसमान और ज़मीन की खिलकत में, वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार, और ये जो रात दिन में बदल जाता है, दिन रात में बदल जाती है, इसमें अल्लाह ने निशानियाँ रखी हैं। वल फ़ुल्किल्लती तजरी फ़िल बहरि बिमा यनफ़उन नास, और ये जो कश्तियाँ, बल्कि जो हमने समंदरों में बेड़े दौड़ाए हैं, इन सब में, और ये जो हमने आसमान से पानी नाजिल किया, दरिया अगर अल्लाह बरसा देता, दरिया आता बहता हुआ तो ज़मीन उजड़ जाती। अल्लाह ने कतरों में बारिश बरसाई। अल्लाह फरमा रहा है और ये जो ज़मीन और आसमान के दरमियान में हमने बादलों को मुसख्खर किया है, जो कुछ देख रहे हो अक्ल वालों के लिए इन सब चीज़ों में निशानियाँ हैं। लआयातिन लिउलिल अलबाब भी है
और इस आयत में, आयत नंबर 164 सूरह बकरा की, इसमें है लाआयात लिक़ौमिन याक़िलून, अक्ल वालों के लिए अल्लाह की तरफ से निशानियां हैं। दोबारा सुन लीजिए, अल्लाह फरमा रहा है ज़मीन और आसमान की खिलकत ये लोगों के लिए निशानियां हैं। ये जो दिन रात में बदल जाता है, रात दिन में बदल जाती है, कभी ऐसा नहीं होता। आज 11 जुलाई थी, तारीख सही है, 11 जुलाई 4 मुहर्रम। 11 जुलाई को जितने बजे सूरज निकला था 2024 में, 23 में, 22 में, 21 में, और अगर 100 साल पीछे चले जाएं, 1000 साल पीछे चले जाएं, 10,000 साल पीछे चले जाएं, 1 लाख साल चले जाएं, 10 लाख साल भी पीछे चले जाएं, तो 4 जुलाई को इतने ही बजे सूरज निकला था। कुछ लोग पहुंच गए। अज़ीज़ाने गिरामी, सूरज उतने ही बजे निकला था, आगे पीछे नहीं होता। बस कोई कोई होता है जो सूरज पलटा लेता है। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ाने किराम। आज गला साथ नहीं दे रहा, सीना साथ नहीं दे रहा, लेकिन आप हजरात मेरा जिस तरह से भरपूर साथ देते रहे हैं और जिस तरह से ये पूरे पाकिस्तान का अजीम तरीन इज्तिमा यहाँ पे है, अज़ीज़ाने गिरामी, जो मतालिब पेश करूँ अपना वाक़अन खून जिगर दे रहा हूँ आपकी खिदमत में, जुमलों को सुनिएगा। अल्लाह फरमा रहा है लाआयातिन, एक नहीं है ये आयत, आयात हैं, निशानियाँ हैं अल्लाह की तरफ से। ज़मीन व आसमान की खिलकत में जो कुछ है, एक बहुत बड़ा मुफक्किर गुजरा है ईसाई, उसका नाम था जॉर्ज, सब लोग जानते हैं, जॉर्ज ही कहते हैं उर्दू में, जॉर्ज जोर्डैक। एक ईसाई बहुत बड़ा मुफक्किर गुजरा है, तकरीबन 10 बरस पहले, 97 बरस, 100 से 3 कम, उसकी जिंदगी में 3 कम थे। चलते रहिएगा, मुझे आप लोगों की सोच और फिक्र की नहीं, मैं अपने अल्फाज का जिम्मेदार हूं। तो अब वो बहुत बड़ा मुफक्किर गुजरा है, तो वो कहता है कि अब से तकरीबन 60 बरस पहले, जब वो मुफक्किर मशहूर हो गया था, बहुत बड़ा लिखारी था, लिखता था किताबें, तो वो कहता है कि मैं किसी जगह पे तकरीर करने गया तो एक नौजवान मेरे पास आया कि मैं आपकी तकरीरें बहुत सुनता हूँ, बहुत मुतासिर हूँ आपसे, ये मेरे मौला की किताब है, नाम है नहजुल बलागा, ज़रा इसे पढ़ लीजिएगा। तो जॉर्डन कहता है कि तब तक मैंने नहजुल बलागा का नाम नहीं सुना था। मैंने फ़ौरन पूछा आपके मौला का नाम? का अली इब्न अबी तालिब। का मैंने दूसरा सवाल किया किताब कब लिखी गई है, वो किस ज़माने में थे? तो उस नौजवान ने कहा 1400 बरस पहले, 1350 साल पहले गुजरे। तो जॉर्डन कहता है मैंने उसी वक्त सोचा 1350 साल पहले कोई आदमी कोई किताब लिख गया है, मेरे किस काम की? दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, साइंस कहाँ से कहाँ चली गई, मैं पढ़ के क्या करूँगा? कौन अली, किस दीन का, किस मजहब का? मैंने कहा ठीक है चलो। इस नौजवान ने किताब दी है, घर गया, बीच से एक सफ़ा खोल के देखा किताब पढ़ने लायक है या नहीं। तो अचानक मैंने एक नहजुल बलागा को खोला तो एक खुतबा लिखा था, खुतबे के अंदर अल्फाज से अल्लाह ने कायनात को कैसे बनाया। तो क्या मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो अली इब्न अबी तालिब ने वहां पे खुतबे में फरमाया था अल्लाह ने हर चीज को पानी से बनाया। मैंने वही किताब को बंद किया कि मेरे किस काम की, जब साइंस ही नहीं थी तो इसे कैसे पता? अभी भी मजमा नहीं है। जॉर्डन शिया नहीं था, राफजी नहीं था, गाली नहीं था। तो वो कहने लगा मैंने फौरन किताब को बंद किया, नहजुल बलागा मेरे किस काम की, कि जब साइंस ही नहीं थी तो उसे कैसे पता कि सारी दुनिया पानी से बनी है? का मैंने किताब को बंद करके रख दिया। तो वो कहता है कि नया एक चैनल शुरू हुआ था, नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल का, मैं वो सुन रहा था तो एक साइंसदान कह रहा था कि अब हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं ये सारी कायनात जब बनना शुरू हुई तो पानी से बनी है। जब मैंने साइंसदान से सुना तो मैंने कहा 13.5 अब तो 1400 साल पहले अली फरमा गए। का मैंने सोचने पे मजबूर हुआ कि मुझे पढ़ना पड़ेगा। का मैंने दोबारा सारी नहजुल बलागा को पढ़ा। फिर उसने कहा मैंने 100 से ज्यादा मर्तबा नहजुल बलागा पढ़ी है और जब पढ़ता हूं नए मतालिब निकल आते हैं।
का साइंस के सारे प्रोग्राम देखने के बाद मैं मुफक्किर हूं, जॉर्ज ऑर्डर कहता है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा जो साइंस ने बताया है कि दुनिया कैसे बनी, और अली के खुतबे पढ़ो तो लगता यह है या अली ने दुनिया बनाई है या बनते हुए खुद देखी है। हैदरी तवज्जो फरमा रहे हैं सीधाने ग्रामी, ये सारी की सारी दुनिया मेरे साथ साथ चलते रहिएगा। वहदानियत की निशानियां मेरा मौजू है। मजलिस चौथे मरहले में पहुंच गई है। चौथे मरहले में पहुंच के सारी गलतियां सही हो जाती हैं। सलाम है आप लोगों की अजमतों को, जो मेरे जुमलों को समझ रहे हैं उन सब पे सलाम है। तो जाने ग्रामी, अब वो देखें पूरी कायनात में अल्लाह खुद फरमा रहा है कुरान में, निशानियां हैं वहदानियत की निशानी। ये सारी कायनात, ये चरिंद, ये परिंद, ये सारी मखलूक़ात, ये जो कुछ है दुनिया के अंदर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी वहदानियत की निशानियां बना के भेजा। अब यहाँ पे अल्लाह ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वल फुल्किल लती तजरी फिल बहर। मैं जो आज बहुत मेहनत करके कोशिश करके ले आया हूँ कुछ मतालिब, मैं बस मौला से कह रहा हूं कि मौला सदका दे दीजिए अपने दोनों बेटों का। जैसे मैं तसव्वुर करके आया हूं, आपने मुझे पूरी जिंदगी नवाजा है। मैं हकीर फकीर 4 बरस की सिन में मैंने बोलना शुरू किया। मेरी माँ की बड़ी मन्नत मुरादे थी, बोलता नहीं था। जो कुछ आज है अली अलैहिस्सलाम का सदका है। जो देर से बोलना शुरू करे इतना बोलने का खानदान को तसव्वुर भी नहीं था। मेरी माँ कहती है मुझे कोई ताज्जुब नहीं है, मैंने तुझे हजरत अब्बास से मांगा। अब आइए जरा मैं जुमलों को पेश कर रहा हूं। ए गाजी अब्बास, जो तसव्वुर लाया हूं, जहां महराज कराना चाह रहा हूं, बस आप मुझे बाबुल हवाइज अपने बाबा की, मैं महराब के बाबा से मुतालिक जो मतालिब लाया हूं, मैं वैसे पेश कर सकूं जैसे पेश करना चाह रहा हूं। सारे मजमे की तवज्जो। वल फुल्किल लती तजरी फिल बहर बिमा यनफउन नास। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे अंबिया को निशानियां देता रहा। अल्लाह कहता है ये जो समंदरों में बेड़े चल रहे हैं, 2 लफ्ज हैं, एक होती है कश्ती, एक होता है बेड़ा। यानी ये जो आप अंग्रेजी में कहते हैं बोट और शिप। बोट छोटी होती है, कश्ती होती है। ये जो बड़े बड़े पानी के अंदर जहाज हैं, पानी के जहाज, अरबी में फुल्क। तवज्जो, कुछ अल्फाज हैं सफीना, अंग्रेजी में उसे पानी के जहाज के साथ अच्छी भी का, और आर्क। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, किसी एक नबी ने एक बहुत बड़ी कश्ती बनाई थी। अब चलते रहिएगा। अब जो पहुंच गए, अल्लाह कह रहा है ये जो कश्तियां चल रही हैं पानी में, ये निशानी है कि एक खुदा है। ये कश्तियां तुमने नहीं बनाई, एक नबी ने बनाई थी जिसपे अल्लाह ने वही करके समझाया। आइएगा जरा सारे मेरे साथ चलिएगा, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, साथ साथ चलते रहिएगा। अब सारे अंबिया आते कहते बुत परस्ती ना करो, सब कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों कहें ला इलाहा इल्लल्लाह? मैं बता रहा हूं कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। आप कौन है? मैं अल्लाह का रसूल हूं। तवज्जो, दलील क्या है? तो 2 तरह से साबित होता है किसी की रिसालत, किसी का मकाम। या तो वो मोजज़ा दिखा दे, वो दावा करे मैं ये हूं। कोई भी आदमी दावा कर सकता है। मैं एक जुमला कह रहा हूं, मेरे ये दरखास्त से मेरे जुमले को जाया ना कीजिए। कोई भी आदमी दावा कर सकता है मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं, मैं इमाम हूं, मैं खलीफा हूं। पता कैसे चले सच्चा है या झूठा? सलाम, आपकी अजमतों को सलाम, जो पहुंच रहे हैं उन्हें सलाम। पता कैसे चले? आए भी, पता कैसे चले? पता कैसे चले ये सच्चा है? बस 2 लफ्ज हैं अरबी के, इसको ज़हन में रख लीजिएगा। सिद्क और किज़्ब, ये अरबी के लफ्ज हैं। सिद्क, किज़्ब, स्वाद दाल काफ सिद्क, और काफ किताब वाला जाल बे किज़्ब। काज़िबीन तो जहन में है ना, फन्नजअल लानतल्लाह है, हम अल्लाह की लानत भेजेंगे झूठों पे। तो अब पता चला हर झूठे पे लानत नहीं है,
उस झूठे पे लानत है जो झूठा दावा करे। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। झूठा दावा करने वाले झूठे पे लानत है। अगर कोई नबी ना हो और कहे हूं तो उस पे लाना। कोई रसूल ना हो कहे हूं उस पे लानत। कोई इमाम ना हो कहे मैं इमाम हूं उस पे लानत। कोई खलीफा ना हो। आप लोग अंदाज़ा लगा रहे होंगे मेरे गले में ताकत नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ बच्चे बैठे हैं, वो बहुत ज़्यादा मुझ पर हाथ जोड़ जोड़ के इसरार कर रहे हैं कि आप एक ज़रा नारा लगा दें। आप लोग जवाब दे के मेरा दिल रख लीजिएगा। ताकत नहीं है बिल्कुल सीने में, तो नारे का जवाब ऐसे दीजिएगा कि नजफ़ अशरफ तक आवाज़ जाए। नारे तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के रहा। तो हर झूठे पे अल्लाह की लानत नहीं है, झूठा दावा करने वाले पे। और जब वो झूठा हक के मुकाबले में आ जाए, किसके मुकाबले में आ जाए? हक के मुकाबले में आ जाए। मुबाहला का पैगाम यही है, जो सच्चों के मुकाबले में आए थे उन पे लानत है। अब मुझे सबका तो पता नहीं, पैगंबर फरमा गए अलीयुन मअल हक, जो अली के मुकाबले में आ। भाई भाई इसी मोहब्बत के साथ चलते रहिएगा। ऐसा नहीं कि अब अल्लाह फरमा रहा है, ये जो फुल्क वल फुल्किल लती तजरी फिल बहर बिमा यनफउन नास, ये जो समंदरों में कश्तियां चल रही हैं, ये जो बेड़े चल रहे हैं, अल्लाह कह रहा है इसमें निशानियां हैं। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे। मैं जानता हूं घंटों से बैठे हैं, मुझे बताया गया है 2-2 3-3 घंटे में लोग आके बैठते हैं, तब जाके जगह मिलती है। हाथ जोड़ के मुझे माफ कर दीजिएगा जितने भी जुमले पेश कर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह कह रहा है ये जो समंदरों में कश्तियां चल रही हैं, ये निशानी है, अल्लाह है। सबसे पहले जनाबे नूह ने कश्ती बनाई थी,
जनाब नूह ने कहा बुत परस्ती ना करना, ला इलाहा इल्लल्लाह मान लो, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। का क्यों माने? का क्योंकि ये सच है। का आप कहने वाले कौन? तवज्जो, मजमे की तवज्जो, आराम से, मुझे भी नारा फौरन नहीं चाहिए। अच्छा जाने के नामी कोई भी आदमी दावा करे कि मैं सिगरेट न पीजिए, इसमें आपके फेफड़े खराब हो जाएंगे। भाई आप कौन है? मैं डॉक्टर हूं, फेफड़े खराब हो जाती हैं, दिल खराब, दिल का आरजा हो जाता है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, ना पीजिए। चले भाई ये डॉक्टर है, माहिर हैं, इसलिए बात मानी जा सकती है। एक आदमी कहे दरख्त लगाइए, शजरकारी कीजिए, मौसम अच्छा हो जाएगा, आपको कैसे मालूम? मैं साइंटिस्ट हूं। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और जब अपनी सांस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, और दरख्त क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पी लेते हैं। पता चल गया ये साइंसदान है। तवज्जो, जो जिस फील्ड में माहिर होगा, सनद होगा, उसकी मानी जाएगी। अभी भी सारा मजमा नहीं है। जनाब नूह ने कहा मान लो एक खुदा है, बुत परस्ती रहने दो। का आप कौन है कि आपकी माने? का मैं उसका रसूल। दलील क्या है? एक सैलाब आने वाला है, मैं कश्ती बना रहा हूं, जो जो कश्ती में होगा वो बच जाएगा, बाकी डूब जाएंगे। तवज्जो, उन्होंने कहा देख ही जाएगी सैलाब कैसा आएगा। जनाब नूह ने एक मर्तबा नहीं, सैकड़ों हजारों मर्तबा, 950 साल फरमाया खबरदार दूर न जाना, जो जो कश्ती पे होगा वही बचेगा, जो जो दूर जाएगा हलाक हो जाएगा। तवज्जो, जनाबे सरवर कायनात की हदीस है शिया सुन्नी किताबों में, मसलो अहले बैती का मसले सफीनते नूहन मन रकबहा नजा व मन तखल्लफा अनहा गरक व हवा। मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह के मानंद है। जो जो कश्ती पे सवार हुआ वो नजात पा गया, जो दूर हुआ, कश्ती से दूर हुआ, जो अहले बैत से दूर हुआ, वो हलाक हो गया। अब मुझे पता नहीं, लेकिन बड़े बड़े कह गए हैं ये ना होते। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान किराम। अज़ीज़ान किरामी, अल्लाह ने अपने नबी जनाब नूह अलैहिस्सलाम को सिखा। भाई मजमा चलता रहेगा, मुझे कहाँ ले जाना है, आज इसके बाद भी एक मजलिस है, मुझे मालूम नहीं मैं कैसे मजमून को मुकम्मल करूँ, लेकिन अगर आज मैं मजमून मुकम्मल ना कर सका तो मुझे खुद कलक रहेगा, तो इसलिए अगर थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लूँगा तो बहुत माज़रत। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब नूह ने कहा कश्ती बना रहा हूँ, सारी मखलूक़ात का एक एक जोड़ा आ जाए। जानवरों परिंदों को बस एक मरतबा कहा था, एक एक जोड़ा आ जाए, सबका आ गया। इंसानों को 950 साल बुलाया, नहीं आए। तवज्जो, पैगंबर ने इसीलिए कश्ती नूह की मिसाल दी। ओ मेरी उम्मत के मुसलमानों, आले मोहम्मद से दूर ना जाना, हलाक हो जाओगे, गर्क हो जाओगे। मजलिसों में गुनाहों को बख्शवा लो। पैगंबर ने कहा था हुसैन कश्ती नजात है। बस सब मिलके ऊंची आवाज से जवाब दीजिएगा।
तवज्जो फरमा रहे हैं सिजाने के राह में। तो जाने के राह में जनाब नूह ने कश्ती बनाई। मैं मुकम्मल करूं जनाब नूह का ये पूरा वाक़या। तो जनाब नूह ने कश्ती बनाई और तुर्की के एक साहिल के ऊपर एक कश्ती मिली है और सब के सब साइंसदानों ने बहुत तहकीक की कि उसकी लंबाई चौड़ाई को देखा गया तो कहते हैं 7 तबकात हैं, उसमें 7 मंजिलें हैं। अल्लाह ने पहले जनाब नूह को सिखाया, समंदर में जाएगी ये कश्ती, सैलाब में चलेगी, चलती रहेगी, 7 मंजिलें हैं मुख्तलिफ, उसके बाकायदा उसकी लंबाई चौड़ाई इतने 100 मीटर लंबाई। तवज्जो। और वहां पे एक तख्ती मिली है जो कश्ती के बिल्कुल सामने लगी थी, तख्ती। अब वो किसी को समझ नहीं आ रहा कि तख्ती पे लिखा क्या है। पुरानी सिरियानी जबान के अंदर तख्ती है और उसके ऊपर 5 नाम लिखे हैं। किसी को कुछ नहीं पता चल रहा नाम क्या है, 5 का नहीं पता, बस दूसरा नाम समझ आया, एलिया। सलामत रहें। अब तक मजमा मेरे साथ है भाई, मजमा मेरे साथ चलता रहेगा। तो अब जनाब नूह ने एक मर्तबा ऐलान कर दिया है ला इलाहा इल्लल्लाह का। आप कौन है? नूह नजील्लाह। भाई कलमा एक ही था, पहला कलमा एक ही था। यहां पे रोक के पेश कर दूं, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब क्योंकि खत्म नबुव्वत हो गई थी तो दलील क्या है कि खत्म नबुव्वत है, यहां से इमामत और विलायत शुरू हो तो पता चले नबुव्वत खत्म। अब सारे कलमे में था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, खत्म नबुव्वत हुई, विलायत की इब्तिदा अलीयुन वलीयुल्लाह। बस भाई मैं यकीन माने वक्त नहीं है। आधी तो बातें मुझे समझ में नहीं आई नारे की। सलामत रहें, जीते रहें, ये अज़ीज़ाने के नामी आप सब सलामत रहें। खुदा की कसम दिल से पूरे पूरे साल दुआएं करता हूं कि ये आप सलामत रहें। जिस मोहब्बत से आप साथ साथ चलते हैं, सुन लेते हैं मेरे अल्फाज को, जो टूटे फूटे अल्फाज पेश कर रहा हूं। हर नबी ने दलील पेश की, 2 दलीलों से साबित होता है किसी का दावा, या वो मोजज़ा दिखाए या जिसके लिए नबुव्वत और रिसालत का ओहदा साबित है वो गवाही दे। तवज्जो। तो अब जनाब नूह ने कहा मोजज़ा ये मेरी कश्ती का, यहां कूफे में कश्ती बना रहे हैं, दूर दूर दरिया नहीं है। जनाब नूह ने कहा सैलाब आएगा, कश्ती खुद ब खुद चलने लगेगी। ऐसे जाने के नामी अब एक कश्ती चली और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने साबित किया। तो अल्लाह ने हर दौर के अंदर का, सैलाब में नूह की कश्ती, मूसा के जमाने में जादू का जोर था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जादू का। तवज्जो। तो अब अल्लाह ने जनाब मूसा को वैसा मौजज़ा दिया, एक हाथ यदे बैजा जेब में डाल के निकालते नूर निकलता था, किसी को कुछ नजर नहीं आता था, हाथ के नूर में कुछ नजर नहीं आता था। यदे बैजा, मूसा के हाथ से इतना नूर निकलता था, सबकी आंखें चुंधियाने लगती थी, कुछ नजर नहीं आता था। सारे मुसलमान यहूदी ईसाई ये मान लेते हैं मूसा हाथ को जेब में डाल के निकालें, इतना नूर निकले किसी को कुछ नजर ना आए, और अगर मोहम्मद अली को हाथों पे उठा के दिखाएं और चेहरे के नूर में किसी को कुछ नजर ना आए तो कोई नहीं मानता। वहां क्यों मानते हो, यहां क्यों नहीं? पता चला बुग़्ज़ अली में अक्लें मारी जाती हैं।
सलामत रहे अज़ीज़ान गिरामी, साथ साथ चलते रहिएगा, साथ साथ चलते रहिएगा अज़ीज़ान गिरामी। मजमे की तवज्जो रहे, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में सहर का, जादू का जोर था। उन्होंने क्या किया, यद बैज़ा और हाथ में असा लिया। अल्लाह ने कहा मूसा असा को फेंक दीजिए। तवज्जो तवज्जो, सारे मजमे की। जनाब मूसा ने असा फेंका, अशदहा में बदल गया। यहूदी ईसाई मुसलमान सब मानते हैं यही दो मोजज़ात है जनाब मूसा के। तवज्जो, जादूगरों के जादू को बातिल करने के लिए यद बैज़ा और दूसरा असा जमीन पे फेंकते थे। तवज्जो, कुरान करीम उठा के देख लीजिए। माँ तिल्का बियमीनिक या मूसा, मूसा ये आपके दाएं हाथ में क्या है? जनाब मूसा ने फरमाया हाज़िही असा, ये मेरा असा है। अच्छा वक्का अलैहा, मैं इस पे टेक लगा के चलता हूँ, अपनी बकरियों के लिए इसी से टहनियां तोड़ता हूँ। वलिया फीहा मारबा उखरा, इससे बहुत से काम करता हूँ। मूसा जरा जमीन पे फेंकिए। जैसे ही सांप बना, जनाब मूसा को घबराहट महसूस हुई। अल्लाह ने कहा ला तखफ, मूसा घबराइएगा नहीं, मेरे नजदीक कोई नबी डरता नहीं है, उठा लीजिए, आप ही का आसा है। तवज्जो, सारे अंबिया में नबी मूसा की हैबत मशहूर है। हैबत मूसा, शिया सुन्नी सब कहते हैं मूसा की हैबत, हैबत मूसा। लेकिन जब अपना ही असा अशदहा बना, मूसा ने कहा परवरदिगारा, कहा नहीं डरिए, उठा लीजिए। कुरान किया ला तखफ, उठा लीजिए। अज़ीज़ान गिरामी, और अगर बाहर से मस्जिद के अशदहा मस्जिद कूफा में आ जाए, सारे भाग गए, माफ कर दीजिए, तशरीफ ले गए। बस भाई वक्त नहीं है, मैं बहुत जल्दी ले, अभी आएगा नारे की नौबत। अभी बातें मुकम्मल नहीं हुई हैं। हर 2 मिनट पे आप नारा लगा देते हैं, लेकिन मुझे पानी पीने का मौका मिल जाता है। और ये जो नारा है ना, कमजोर से कमजोर आदमी होगा, बुज़दिल से बुज़दिल होगा। मैं ये नहीं कहता सारे शिया बहादुर हैं, बुज़दिल भी होंगे, लेकिन जब अली का नाम आता तो सारी कमजोरियां दूर हो जाती है। बस भाई जुमलों को सुन लीजिएगा। जैसे जैसे तकाजे वैसे वैसे मौजूद, मैंने मुकम्मल नहीं किया, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग मेरा साथ देंगे। जैसे जैसे तकाजे थे, जनाबे मूसा के जमाने में शहर जादू का जोर था, जनाबे ईसा के जमाने में तिब का जोर था। उस जमाने का इलाज था, गयाही इलाज करते थे, हिकमत का इलाज करते थे, हर बीमारी को ठीक कर लेते थे। लेकिन पैदाइशी तौर पर नाबीना को, गूंगे को, बहरे को शफा नहीं दे पाते थे। जनाबे ईसा को अल्लाह ने भेजा, कहा ईसा दमे ईसा, बस आप फूंक मारेंगे, नाबीना को बिनाई मिल जाएगी, गूंगे को गोयाई मिल जाएगी, बहरे को शनवाई मिल जाएगी। जो मुर्दा होगा ना उसे ठोकर मारिएगा, कुंबे इज़्न रब्बिक के, वो जिंदा हो जाएगा। ईसा जिंदा करें तो मुसलमान मान लेते हैं, और अगर फख्रे ईसा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं मुकम्मल कर रहा हूं, अभी भी मैंने मुकम्मल नहीं किया, नारा आएगा, मेरा आपसे वादा है। तब जैसे जैसे तकाजे थे, अल्लाह वैसी वैसी निशानियां भेजता रहा। सलामत रहें जो मेरे बच्चे, मेरे भाई पहुंच रहे हैं, अल्लाह निशानियां भेजता रहा। वहदानियत की निशानियां आती रहीं, अंबिया कहते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, आप कौन? मैं मूसा, आपकी क्यों माने? फिरौन कह रहा है मैं खुदा हूं। और क्या फिरौन ने क्या कहा था? चले मैं कल पेश करूंगा, चले एक जुमला सुन लीजिए, महीन, ये जनाबे मूसा बहुत पतले दुबले थे। फिरौन ने कहा ये कमजोर सा आदमी न जाने तुम्हें कहां ले जाए। तवज्जो, ये कमजोर सा आदमी तुम्हें सहरा में ले जा रहा है। मैं फिरौन हूं, इतना लंबा चौड़ा मोटा ताजा। अब पता चला कद बड़े हो जाने से कोई बड़ा नहीं होता। मैंने नाम नहीं लिया। जाने के नामी मौला कायनात, सब चलते रहिएगा। तो अब यहां पे जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम मोजज़ात दिखा रहे हैं, जैसे तकाजे वैसे मोजज़ात। सरवर कायनात के जमाने में क्या था? सारे मुसलमानों ने लिखा। अरबों को 2 बातों पे बहुत नाज था।
एक अपनी जबान पे कहते थे हम हैं अरब, हम अरबी, बाकी सब अजमी। अजमी यानी जानवर, इनकी जबान की कोई अहमियत ही नहीं है, हम अरबी हैं, बाकी सब अजमी हैं। वो अपने आप को अशरफ समझते थे, हमारी अरबी जबान है। तो अल्लाह ने कहा ठीक है। दूसरी बात पे किस पे नाज था? अपनी शमशीर जनी पे। छोटी छोटी बातों पे जंगें शुरू हो जाती थी। न मरने वाले को पता चलता था मैं कत्ल क्यों हो रहा हूं, न कत्ल करने वाला जानता था मैं कत्ल क्यों कर रहा हूं। मैं कराची की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं तो उस जमाने के मक्के की बातें सुना रहा हूं। तो मक्के वाले अजीब और गरीब अंदाज से, अरबों को बहुत नाज था। तलवारें घर में चाहे लड़ना ना आता हो, घर घर में तलवार थी। अभी भी सारा मजमा नहीं है, कोई लड़ना जानता हो ना जानता हो, तलवार घर में जरूर थी। हर घर में तलवार थी। सब अरबी बोलना जानते थे। अनपढ़ भी शेर कह लेता था, अभी भी नहीं है मजमा, अनपढ़ शेर कह लेता था। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब आपको ऐसे दो मोजज़ात दूंगा, कयामत तो कोई जवाब नहीं लाएगा। मूसा की तौरात चली गई, दाऊद की जबूर चली गई, तहरीफ हो गई, और ईसा की इंजील चली गई। आपको ऐसे दो मोजज़ात दूंगा, इनकी जबान का जवाब कुरान, तलवार का जवाब अली। भाई मजमे की तवज्जो कर मेरे साथ रहेगी, मैं बस मौजू को मुकम्मल कर दूं। अल्लाह फरमा रहा अफमन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही, वो जो अपने रब से रोशन दलीलें लाया है, व यतलूहु शाहिदुम मिनहु, और उसके साथ साथ एक गवाह है जो हर मौके पे साथ है। अब जो गवाह है वो हर चीज का गवाह है, अल्लाह की वहदानियत का, कुरान की हक्कानियत का, सरवर कायनात की रिसालत का गवाह है। अब गवाह को ऐसा होना चाहिए जैसे सारे अंबिया के गवाह, तवज्जो, सारे अंबिया के मोजज़ात कोई तोड़ नहीं ला सका, कोई बदल नहीं ला सका। तवज्जो, कश्ती नूह आज भी मिसाल दी जाती है। तवज्जो, सारे अंबिया के मोजज़ात की आज भी मिसालें। अब पैगंबर की कयामत तक रिसालत और नबुव्वत चलने वाली है। अब मैं हाथ जोड़ के अपने तमाम मुसलमान भाइयों से दरखास्त यह कर रहा हूं, मुझे एक ऐसा गवाह दिखाओ कयामत तक कोई उस पर उंगली ना उठा सके। अब वो कौन होगा जिसने अल्लाह की वहदानियत की, सीने में ताकत नहीं, गले में ताकत नहीं, मैं फिर भी जोर लगा के पेश कर रहा हूं, अल्लाह की वहदानियत की गवाही देनी है। कौन हो सकता है ऐसा गवाह जो अल्लाह की वहदानियत की गवाही दे? अल्लाह ने अपना घर अपने खलील से बनवाया था, खाना काबा, वहां पे बुत रखे थे। तो पैगंबर ने कहा उसकी वहदानियत को मनवाने के लिए बुतों को तोड़ना पड़ेगा। बुतों को या रसूल अल्लाह, किसी सहाबी से कह दीजिए अली की जरूरत नहीं है, ये बुत हैं, मरहब नहीं है। वो तलवार नहीं चलाएंगे, तवज्जो, वो नेजा नहीं मारेंगे, अमर इब्ने अब्द वद नहीं है, बुत है। पैगंबर कहेंगे अली रजा रिजवी तुझे क्या पता, अगर बुतों ने किसी सहाबी को देख लिया वो ये ना कह दे तू पूछता रहा था, आज तोड़ने के। बस भाई मेरी ताकत नहीं रही।
जीते रहे, माशाअल्लाह। सब जवाब दें बुलंद आवाज से, जीते रहे। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला निशानियां भेज रहा है। वहदानियत की निशानियां ऐसी हों कि कोई इनकार ना करे। गवाह ऐसा हो कि खालिक कहे मुझे गवाह पे नाज है, और सारी उम्मत सारे सहाबा मिलके अल्लाह की वहदानियत के गवाह नहीं बन सकते। तवज्जो, आखिरी जुमला बस, उसके बाद मसाइल। अब मुझ में भी ताकत नहीं है, मैं बिल्कुल पसीने में शराबूर हूँ, मुझे यही समझ नहीं आ रहा अगली मजलिस कैसे पढ़ूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, सारी उम्मत तो चले आप कह सकते हैं वहाँ थी नहीं, वहाँ सारे के सारे सहाबा मौजूद थे, लेकिन अल्लाह ने सारे सहाबा को मिल के भी पैगंबर का गवाह नहीं बनाया, बस एक अली को गवाह बनाया। क्योंकि अल्लाह जानता है कि नबी का गवाह ऐसा आना चाहिए कि उसे कोई रद्द ना कर सके। जुमले को पेश कर रहा हूँ, इसी में तमाम कर दूंगा, सारे मजमे की तवज्जो रहे। यकीन माने बिल्कुल ताकत नहीं है, मैं इस वक्त मेरी हालत गैर है, लेकिन जुमले को सुन लीजिए। अज़ीज़ान गिरामी, अगर कभी भी कोई कहे कि नहीं सहाबा जा सकते थे, तुम्हारे खतीब ने झूठ बोला, मैं यहां इख्तिलाफी बात ही नहीं कर रहा, जो कह रहा हूं सिर्फ कुरान से पेश कर रहा हूं या हदीस से पेश कर रहा हूं, कुरान के अलावा कोई बात नहीं कहूंगा, ताकि किसी के जहन में शुबहा ना आए। सारे ईसाई पैगंबर से मुकाबले पे आ गए कि 3 खुदा हैं, वो भी 3 में फंसे हुए थे। तवज्जो, पता नहीं कहां जा रहे हैं आप लोग। खुदा का बेटा रूह कुद्स, तवज्जो, अंग्रेजी में कहते थे फादर, द सन, द होली स्पिरिट। अब वो कहते थे तस्लीस के, ट्रिनिटी के कायल थे। तो अब सारे के सारे ईसाइयों के मुकाबले में अल्लाह ने कहा मेरे हबीब अपने नफ्स की जगह सिर्फ अली को ले जाइएगा। सारे सहाबा मिल के भी नफ्स से पैगंबर नहीं बन सकते थे। जिन्होंने बुत परस्ती की हो वो पैगंबर के नफ्स नहीं बन सकते थे। नफ्स पैगंबर सिर्फ वही बन सकता था जिसके लिए हमारे भाइयों ने फरमाया कर्रमल्लाहु वजहहू, अल्लाह ने उनके चेहरे पे करम किया है। जब पूछेंगे क्या करम किया, पता तो चले ना हमें भी। हमारा अकीदा है अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आप बताइए, आप कर्रम, सारे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अली हैं, कर्रमल्लाहु वजहहू, सारे सहाबा से अल्लाह राजी हो और अली के चेहरे पे अल्लाह का करम है, तो पूछो वो करम क्या है। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। तो एक मर्तबा वो कहते हैं अल्लाह का करम ये है अली के चेहरे पे कि जब सारे सहाबा ऐलान रिसालत से पहले बुतों को सजदे करते थे, अली की पेशानी तब भी बुतों के सामने। बस भाई, अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने गवाह ऐसा गवाह इंतखाब किया है अपने हबीब के लिए कि अल्लाह को पता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए भी ये गवाह काफ़ी है। जिसे अली सजदा करे वो खुदा है। अब मेरी बात रोशन हुई। अज़ीज़ान गिरामी, तो वहदानियत की निशानियों में मौला अमीर ने फरमाया कि मैं अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी हूँ। तो वहदानियत की नहीं आए भाई, वो अमीर इतने अमीर हैं, इतने अमीर हैं कि सब कुछ लुटा दिया फिर भी अमीर हैं। और उनकी बेटियों में एक बेटी ज़ैनो अब है। 4 मुहर्रम गुजर गई, 5वीं की शब है। दुनिया भर में जनाब औनो मोहम्मद के ताबूत बरामद हो रहे हैं। जब शब आशूर हर माँ अपने बेटे से कह रही थी, बेटा कल ऐसी शहादत पेश करना। एक माँ बार बार कह रही थी, अली अकबर, मेरा आपके बगैर जीना मुश्किल है।
एक माँ फरमा रही थी, कासिम मैं बेवा हूँ, सिर्फ इसलिए करबला आई हूँ। आपके बाबा की वसीयत थी कि कासिम को करबला ज़रूर भेजना जब मेरा भाई हुसैन करबला जाए। एक माँ रो रो के कह रही थी, परवरदिगारा तूने मुझे औलाद नहीं दी, अगर मुझे भी औलाद देता तो मैं भी अपनी औलाद को अपने भाई पे कुर्बान करती। फौरन जनाब अब्बास ने कहा, बीबी आपकी तरफ से मैं कुर्बानी पेश करूँगा। ये जनाब उम्मे कुलसूम हैं। अगर देख सकें बस भाई 5 से 10 मिनट 15 मिनट की ज़्यादा ज़हमत दूंगा। आज रोने में बुखल ना कीजिएगा, आज उम्मुल मसाइब को पुरसा देना है। जिन्होंने सबका पुरसा लिया, अपने बेटों का पुरसा नहीं लिया। तो खैमों से आवाज़ आ रही थी, एक माँ अपने बेटों के बालों को संवारती जा रही हैं और बार बार कह रही हैं, मेरे शेरों तुम्हारी रगों में शेरों का खून है, तुम जाफर तैयार के पोते हो, तुम हैदर करार के नवासे हो। मेरे बच्चों, मेरी 3 वसीयतें हैं। पहली वसीयत, अगर हो सके तो मामू के दुश्मन उमर साद का सर कलम कर देना। दोनों शहजादों ने फरमाया, अम्मा दूसरी वसीयत, बेटो अगर फुरात तक पहुंच भी जाओ ना तो पानी ना पीना, मामू के बच्चे बहुत प्यासे हैं, सकीना बहुत प्यासी है। मेरे शेरों, मेरे बाबा आपको हौज़े कौसर पे सैराब करेंगे, बस थोड़ा सा और सब्र कर लेना। अम्मा तीसरा जुमला, तीसरी वसीयत बीबी की, मेरे बेटो अली अकबर से पहले मक्तल में जाना। ऐसा ना हो कि लैला पहले रोने लगे अली अकबर। भाई अब आप बर्दाश्त कर पाए ना कर पाए, मैं 10 से 12 मिनट की जहमत दूंगा। अभी ताबू जब तक मैं इशारा ना करूं बरामद ना कीजिएगा। बस भाई जैसे सुबह नमुदार हुई, बीबी ने आवाज़ दे के पूछा, ओनो मोहम्मद, बेटा आप दोनों अभी तक मैदान कारजार में नहीं गए? दोनों ने फरमाया, अम्मा मामू हमें इजाज़त नहीं दे रहे, हम जब भी इजाज़त लेने जाते हैं मामू रो के कहते हैं तुम मेरी बहन की निशानी हो। बीबी ने फौरन आवाज़ दी, ओन मोहम्मद दोबारा जाओ मामू से इजाज़त मांगो। दोनों शहजादे, मामू जान हमारी माँ बार बार कह रही हैं क्यों नहीं जाते? कहा नहीं बेटो अभी आप दोनों रुक जाइए। अब जनाबे ज़ैनब ने दोबारा जब तीसरी मरतबा पूछा ना, बेटो अभी तक गए नहीं? कहा मामू इजाज़त नहीं देते। कहा ज़रा अब्बास को बुलाओ। दोनों शहजादों ने कहा, मामू जान, मामू अब्बास आपको हमारी अम्मा ने बुलाया है। जनाबे अब्बास तशरीफ लाया। जी बीबी आपने याद फरमाया? जनाबे ज़ैनब ने फरमाया, अब्बास मेरे भाई हुसैन से कहो मेरे हक का वास्ता मेरे दोनों बच्चों को शहादत की इजाजत दे दें। जनाबे अब्बास आए, मौला बीबी फरमा रही है मेरे हक का वास्ता मेरे बेटों को इजाजत दे दें। अब मौला हुसैन से रहा नहीं गया, फौरन आए खेमे में, जनाबे ज़ैनब से मिलने आए। बहन क्या बात है? कहा भैया आप क्यों इजाज़त नहीं दे रहे? तो जनाबे सैयद शुहदा ने फरमाया, ज़ैनब ऐसा ना हो कि कहीं अब्दुल्ला राज़ी ना हो कि दोनों बेटे मारे जाएं। तो जनाबे ज़ैनब ने अर्ज़ की, भैया अब्दुल्ला ने खुद मुझसे कहा था, ज़ैनब अगर जंग की नौबत आए ना तो अली अकबर से पहले हमारे बेटों को भेजना। भैया अब्दुल्ला राज़ी हैं, मेरे बेटों को इजाज़त दे दीजिए। बस मैं दरख्वास्त करूंगा अगर देख सके तो इधर देखिएगा, नहीं तो जरा करबला चलिएगा। एक मर्तबा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी, अब्बास 2 घोड़े ले आइए। ओन मोहम्मद, एक शहजादे को मौला हुसैन ने बाजू पकड़ के सवार कराया, दूसरे शहजादे को जनाबे अब्बास ने। देखिएगा मेरी तरफ, दोनों ने हाथों में हाथ डाले। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, भैया मैं मैमने पे हमला करूंगा, आप मैसरे पे हमला कीजिएगा।
फिर कल्ब लश्कर पे हम दोनों मिलेंगे और उमर साद का सर कलम कर देंगे। छोटे भाई ने कहा ठीक है। दोनों ने हमला किया। जाफर तैयार का खून थे, हैदर कर्रार के नवासे थे। ऐसा हमला किया, कल्ब लश्कर पे मिल गए। जैसे ही कल्ब लश्कर पे आए ना, उमर साद ने आवाज दी, ये दोनों खेमे से करीब आ गए हैं, सारी फौज से कहो हमला करे। जब दोनों तरफ से घोड़े दौड़े ना, एक के सर में तलवार लगी, दूसरे के सर में गुर्ज लगा। रोने में बुखल ना कीजिएगा। आज उम्मुल मसाइब को मसाइब पे हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं भी पढ़ूंगा मसाइब, जब तक मैं ना कहूं खुदारा ज़ियारत बरामद ना कीजिएगा। जैसे ही दोनों को ज़रबत लगी ना, एक के ज़रबत लगी तलवार सर में, दूसरे के गुर्ज, आवाज़ दी, मामू जान हमारी मदद को आइए। सैयदुश शुहदा बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। एक की रूह परवास कर गई थी, एक में अभी रमक बाकी थी। जिनमें अभी रमक बाकी थी ना, उन्होंने मामू को देखा, कहा मामू जान हमारी माँ को हमारा आखिरी सलाम कह दीजिएगा। अम्मा ओनो मोहम्मद का सलाम। मामू जान हमारी वालदा से कहिएगा, हम फुरात तक गए थे लेकिन पानी नहीं पिया था, हमें सकीना की प्यास याद थी। अम्मा हमने बड़ी कोशिश की, उमर साद को मारने की, फौज ज्यादा थी। आप सांस ले लें, मैं भी पढ़ूंगा, कोई रोने में बुखल ना करे। सैयद शुहदा, एक लाशा मौला हुसैन ने उठाया, दूसरा लाशा मौला अब्बास ने। लाशें उठा के खेमे में ले आए। हर लाशे पे सबसे पहले जनाब ज़ैनब आया करती थी। मौला हुसैन ने देखा ओनो मोहम्मद के लाशें पड़े हैं, जनाब ज़ैनब नहीं आए। मौला ने एक मर्तबा जनाब फिज़ा से कहा, मेरी बहन से कहो बेटों से विदा कर लें। जनाब फिज़ा ने एक मर्तबा जनाब ज़ैनब की खिदमत में अर्ज़ की, बीबी आपके भाई फरमा रहे हैं बेटों से विदा कर लें। अब मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा मेरी तरफ ज़रूर देखिएगा। जनाब ज़ैनब तशरीफ़ लाईं, दोनों के लाशों के दरमियान में बैठ गए, दोनों के सीनों पे हाथ रखे और बुलंद आवाज से कहा, ओनो मोहम्मद मेरा भाई अकेला रह गया, किसे कुर्बान करूं अपने भाई पे, हुसैन बड़ा मजलूम है। अभी नहीं, बस भाई हाथ जोड़ के चंद जुमले पेश कर रहा हूं। आशूरा गुजर गया, 11 मुहर्रम का दिन निकला। हर बीबी अपने अपने शहीद के लाशे पे गई। जनाब ज़ैनब सिर्फ मौला हुसैन के लाशे पे आए। लेकिन जब उन मलऊनों ने बीबियों को रस्सियां बांध के ऊंटनियों पे सवार करा दिया ना, आपने देखा नाका की पुश्त बुलंद होती है। जब बुलंदी से जनाब ज़ैनब ने मक्तल में देखा, 2 लाशें नजर आए। बीबी ने लाशें देखते ही आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करके फरमाया, ओनो मोहम्मद अलविदा, मां जा रही है। बस भाई, अब मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, आपसे रोया नहीं जा रहा। 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा। बीबी 13 मुहर्रम को कूफे पहुंची, अपने बेटों का कोई गिला नहीं किया। बीबी शाम चली गई, शाम से रिहाई मिल गई। जब रिहाई मिली ना, शुहदा के सर आने लगे। पहला पहला जो सर आया बड़ा नन्ना सा सर था। जनाब रबाब ने अली असगर का सर ले लिया। फिर एक बहुत खूबसूरत सर आया, जनाब लैला आगे बढ़ी। इतने में एक आदमी 2 सर और ले आया। उसने पूछा, इन 2 सरों की वारिसा कौन है?
सब बीबियों ने जनाब ज़ैनब को देखा। जनाब ज़ैनब ने आंखें बंद कर ली। आने वाले ने पूछा, इन दो सरों की वारिसा खैमों में जल के मर गई है? अब जनाब फिजा से रहा नहीं गया। कहा, लाओ ये दो सर मुझे दे दो, मेरी आकाजादी के बेटे हैं, मैं पढ़ूं या रहने दूं? जनाब फिजा ने फरमाया, बीबी बेटों से विदा तो कर लीजिए। जनाब ज़ैनब ने आवाज दी, फिजा मैं अली की बेटी हूं, सदका दे के वापस नहीं लेती, मेरे बच्चे मेरे भाई का सदका, हुसैन पे सब कुछ कुर्बान, हमारी लाखों रूह कुर्बान। बस भाई चहलुम पे बीबी करबला आई। करबला में सबका मरसिया कहा, बेटों का मरसिया नहीं कहा। जब जाने लगी, आंखें बंद करके दोनों हाथ सीने पे रखे और कहने लगी, ओनो मोहम्मद, खुदा हाफिज। रोके नहीं मेरा भाई, मेरा बच्चा, 2 मिनट की जहमत दूंगा, अभी रुक जाए। रोक दें, मैं नहीं पढ़ूंगा अगर आप ऐसे करेंगे। बस भाई बीबी मदीने वापस आ गई, नाना के रोजे पे गई, बेटों का गिला नहीं किया। मां की कब्र पे गई, बेटों का तज़किरा नहीं किया। भाई के घर आई, आवाज दे के कह दिया, खबरदार मुझे सिर्फ मेरे भाई हुसैन का पुरसा देना, हुसैन पे सब कुर्बान, मुझे किसी और का पुरसा ना दो, सिर्फ हुसैन का। जब बीबी पुरसा ले रही थी ना, इतने में जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने बुला भेजा। सैयद सज्जाद अपनी फुप्पी से कहें घर वापस आ जाए। जनाब ज़ैनब मां थी, अब तक बीबी ने सब्र कर लिया था। आप जानते हैं ना, मां के लिए सब्र करना बड़ा मुश्किल है। जैसे ही सुना ना शौहर ने बुलाया है, बीबी ने बुर्का सर पे रखा, हाथ में असा लिया। जब चलने लगी, बीबी की टांगे लरसने लगे, कलेजा फटने लगा, दिल मुंह को आने लगा, कैसे घर जाऊं। घर आ गई, आखिर मां थी, कब तक बर्दाश्त करती। जब घर पहुंची, सहन में 2 जानमाज़ें पड़ी थी, बीबी ने उठा के सीने से लगाए, रो के कहा, ओ नो मोहम्मद, मेरा इस घर में दिल नहीं लगता, मैं जीना नहीं चाहती, हाय मेरे बेटे,